अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए हम सबको। जब हम उठते हैं ना सुबह, ये सुबह नाश्ते की वीडियो है, सबसे पहले अल्लाह पाक का लाखों लाख एहसान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए कि हम उठ गए हैं। हम सब खैरियत से हैं। हमारे तमाम रिश्ते, माँ बाप, बहन भाई, शोहर, बच्चे, सास ससुर, जो भी रिश्ते हैं ना ज़िंदा हैं, वो सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक सब को अपने हिफ्ज़ों अमान में रखे। जो बाहर के मुल्कों में परदेस में बैठे वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनको खैरियत से अपने घर वापस ले आए, अपने बच्चों के पास। और आप सब को भी जो भी औलाद है, औलाद अता फ़रमाए। सबसे पहले तो हम देते हैं दुआ, ठीक है। ये हो गया डिसेंट तरीका। कौन सा? डिसेंट। अब हम आते हैं अपने वलैती तरीके पे। अच्छा, तुसी भी कहोगे कि मैं कमेंट्स पे बात करती हूँ। बात तो मैं कमेंट्स पे करूँगी, मुझे आता है मज़ा। ज़ाहिर है, शुक्र करो कि मैं मतलब ऐसी हूँ जो सारे कमेंट पढ़ती हूँ, उनके जवाब भी देती हूँ। सबसे पहले मेरी प्यारी सी सिस्टर, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, कोई सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे कोई बुरी बात नहीं लगी। तुसी अपनी जगह सही आख्या, मैं अपनी जगह सही। आपने कहा कि वज़ाइफ़ जो है सुन्नत तरीके से साबित होने चाहिए। मैंने कहा कि वज़ाइफ़ की जो किताब है वहाँ से मैं बताती हूँ। तो मेरी एक गलती है कि मैं हवाला नहीं देती। आप यही चाहती हैं ना कि हवाला दिया जाए, तो मेरी गलती है, मैं हवाला नहीं देती। बाकी मुझे आप लोगों के कमेंट्स नहीं बुरे लगते, ठीक है। आप लोग जो मर्ज़ी कहो, जैसे भी कहो, जो जिसका मुझे नहीं अच्छा लगता मैं उसको रिस्पॉन्स ही नहीं देती, ठीक हो गया। तो मुझे कोई भी नहीं बुरी लगी बात। आपने अपनी जगह बिल्कुल सही बात की है। मुझे चाहिए कि मैं हवाला दूँ। आज के बाद अगर मैंने कोई वजीफ़ा बताया तो मैं इंशाल्लाह उसका हवाला दूँगी साथ, ठीक है। ये भी हो गई गल। फिर एक सिस्टर ने कहा है कि आप उर्दू की टांग तोड़ी। सिस्टर, मेरे सारे व्लॉग उर्दू पे ही मबनी है। खैर से बात ये है ना कि जब इंसान खुश होता है ना, खुश, तो इंसान मर्ज़ी की बातें करता है, अपनी मज़े की बातें करता जाता है। जैसे घर में रहता है वैसे करना चाहता है। लेकिन जब इंसान परेशान होता है ना, फिर वो होता है सीरियस। मैं अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं बताती चलूँ कि 2 साल पहले मेरा चैनल था, उसमें मैं पंजाबी और उर्दू मिक्स बात करती थी। मुझे अच्छा लगता है ऐसे बात करना। मैं उर्दू किससे टांगे तोड़ो या ना तोड़ो सिस्टर, मुझे ऐसे बात करना अच्छा लगता है, ठीक है। ये नहीं कि मैं आपसे लड़ रही हूँ या आपको कोई जवाब दे रही हूँ। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि सब को बता रही हूँ, आपको नहीं बता रही। सिर्फ देखो, आप लोग जो भी कमेंट्स करते हो, देखो सब पढ़ते हैं ना सब। फिर आपके कमेंट्स को कोई लाइक करता है, कोई नहीं करता, तो इसलिए फिर मुझे जवाब देना पड़ता है। गुस्से से नहीं दे रही, मैं फिर कह रही हूँ। तो मेरी आदत है, मैं आधी पंजाबी में बात करती हूँ, आधी उर्दू में। मुझे मज़ा आता है ऐसे बात करने में, ठीक हो गया। क्योंकि मैं है ही पंजाबन, मैं है ही पंजाबन। तो उर्दू तो बस एवं ही टांग ढोंगी है। हो गई गल क्लीयर। तो रही डिसेंट तरीके नाल, तो डिसेंट बात जो है वो मैं करती रही हूँ सारे व्लॉग में। अब मुझे उस तरह इतना गुस्सा नहीं आता। अब अगर मुझे कोई हस्बैंड से कुछ चीज़ मांगूँ ना, मुझे अगर वो पैसे ना दे सके, मुझे गुस्सा नहीं आता। पहले मुझे आता था, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे एक उम्मीद लगाई हुई है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे देगा, तो मैं अपना ख़र्चा करूँगी और मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगी। आप सब नए यूट्यूबरों के लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको भी, नए यूट्यूबरों को, किसी के भी आगे हाथ ना फैलाने की तौफीक अता फ़रमाए, ठीक है। इसलिए अब मैं अल्लाह का शुक्र है खुश ही रहती हूँ। अच्छा, ये सुबह का टाइम था, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं बनाऊँगा अपने लिए अंडा प्याज सब्ज़ डाल के। तो फिर मैंने कहा चलो आप बना लो, मैं रोटी बना देती हूँ आपको, ठीक है। ये सारे दिन की रूटीन है तकरीबन। अभी मैं नीचे पोर्शन में हूँ, तो मैंने आज होम टूर के लिए वीडियो भी बनाई है। कल इंशाल्लाह होम टूर भी देवांगे। तो अच्छा, अब आ जाते हैं अगली बात पे। अगली बात ये है कि मैंने वो बात आधे में छोड़ी थी। वो बात ये थी कि जब
अच्छा सिस्टर कल एक सिस्टर कहती है कि ये हलाले वाला जो वो है ना, हलाले वाली कहानी आपकी है सिस्टर, मेरी नहीं है, मेरी नंद की है। मेरी नंद के शोहर ने दूसरी शादी की है, तो उसके बदले में मेरे शोहर ने भी मुझसे दूसरी शादी की है। मतलब ये वट्टा सट्टा रिश्ता है। इनकी बहन पे उन्होंने सोकन लाया तो इनकी बहन पे सोकन आई है, इसलिए ये बात हुई है। ठीक है वहाँ अच्छा ये बात हुई थी कि जब फिर मेरे हस्बैंड के पीछे जब बहन भाई सब लगे रहे ना, तो रिश्ता नहीं दे, इनको मिल रहे थे रिश्ते, लेकिन लोग शर्त लगाते थे, कहते थे ये वाला घर हमारे नाम करो, हमारी बेटी के साथ हमारी बेटी के बच्चे भी रखोगे तो हम बेटी देंगे, और साथ पहली बीवी भी तलाक दोगे तो हम बेटी देंगे। इस तरह के मेरे इस हस्बैंड को रिश्ते मिल रहे थे, इसलिए इनकी टाल मटोल होती रही। सारी बात है नसीब की, मुझे उधर डिवोर्स नहीं हुई थी। फिर जैसे ही मुझे डिवोर्स हुई, मेरे लिए रिश्ता आया, मैंने साफ़ इनकार कर दिया कि इस बंदे की बीवी है, मैं नहीं करूँगी। लेकिन रिश्ते वाली ने कहा नहीं है बीवी, 2 साल हो गया, इन्होंने बताया कि चली गई है और वो आएगी भी नहीं, 2 तलाक़ें दी हैं, वो नहीं आएगी। फिर भी हमने ये बात रखी अगर वो आ गई तो फिर हम क्या करेंगे। इन्होंने कहा आ गई तो माशाल्लाह जवान बच्चे हैं, अपने बच्चों के साथ अलहदा रहेगी। मैं आपको बता रही हूँ सिस्टर जिसने कल कहा था। ठीक है, इस तरह फिर मेरा रिश्ता इस बंदे के साथ हुआ। अच्छे हैं, अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, अच्छे हैं, बहुत अच्छे, सब ही बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपना चैनल मोनेटाइज करवा के अपने पिछली शादी वाले बच्चे लेके अलग ज़िंदगी गुजारूँ, क्योंकि ये मेरे जो हस्बैंड है वो अपने इन बीवी बच्चों के साथ रहें। मुझे सिर्फ नाम चाहिए हस्बैंड का, क्योंकि औरत अकेली नहीं रह सकती। भले मैं इसी गली में घर लूँ, इनके पास ही लूँ, लेकिन मुझे हस्बैंड का नाम भी चाहिए। मेरे सर पे रहेंगे हस्बैंड तो तब भी ज़िंदगी गुजर जा सकती है। फिर मेरी सिस्टर प्यारी सी ने कहा कि आपने शादी नहीं करनी थी, आप अपने बच्चे संभालती। ये बात मैं बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ कि मैं ख़ुद मुख्तार नहीं थी सिस्टर, इसलिए मुझे शादी करना पड़ी। अगर मैं ख़ुद मुख्तार होती, मुझे कोई कुछ कहता तो मैं अपने बच्चे लेती और मेरे पास ख़र्चा होता तो मैं उनको संभालती, पालती, पढ़ाती, लिखाती। ठीक है, हर औरत, हर लड़की ख़ुद मुख्तार नहीं होती। तो इसलिए अब चैनल इसीलिए बनाया कि मैं जो हूँ ना, अल्लाह पाक इतना दे दे कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँ, अपने बच्चों को पाल सकूँ, पढ़ा सकूँ, अपने पास रख सकूँ। अच्छा जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता जाए, ठीक है, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो रही बात वीडियो की, वो मूड पे होता है, कभी मेरा मूड ठीक होगा तो मैं हंसी मजाक वाली भी बनाऊंगी, मिक्सिंग भी बनाऊंगी उर्दू पंजाबी की। कभी मूड ठीक नहीं होगा तो उर्दू में भी बात करूंगी, वो मेरा अपना है, उस पे है। तो अच्छा एक और बात बताऊं, एक सिस्टर ने कहा है कि ये जो बीवी है मेरे हस्बैंड की, इन पे तो क़यामत गुजर गई होगी जब इनके शोहर ने शादी की है। उन्होंने अच्छी बात की है, उनका गलत कमेंट नहीं था, उन्होंने अपनी जगह अच्छी बात की है कि इनका सब्र है। वाकई सिस्टर इनका सब्र है, ये अच्छी हैं, इसीलिए मतलब सब्र है कि इन्होंने मुझे कबूल कर लिया। बस इनके भाई की गलती थी तो इन लोगों ने माफ़ नहीं किया, इनको चाहिए था माफ़ कर देना। अगर उसने दूसरी शादी कर ली थी तो ये लोग इग्नोर करते, ये लोग दूसरी शादी ना करते। और यकीन करें अगर मुझे पता होता ना कि ये मतलब इस बंदे की बीवी वापस आ जाएगी तो मैंने भी निकाह से इनकार कर देना था, लेकिन नहीं पता था। जब मैं निकाह करके आ गई, दुल्हन बनी बैठी थी, रास्ते में मुझे पता चला, घर आई, फिर मुझे इन बहन भाइयों ने कहा कि इसकी बीवी आई हुई है, जब तक बीवी को पता नहीं चलेगा ये वहाँ ही रहेगा, रोज़ तुम्हारे पास नहीं आएगा, हाँ दिन को आया करेगा। तो जिस दिन बीवी को पता चल गया तो हमारा वादा ये पक्का तुम्हारे पास रहेगा। ये भी झूठ था। ठीक है, अल्लाह पाक इनको सबको इस चीज़ की सज़ा ना दे। मैं बिल्कुल इसलिए नहीं कह रही कि सज़ा किसी को मिले, क्योंकि अल्लाह पाक की सज़ा भुगतना, अस्तगफिरुल्लाह, कोई कहे ना कि हम अल्लाह ताला की सज़ा भुगतेंगे, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, बहुत बड़ी गुनाह वाली बात है। ठीक है, इसलिए मतलब अल्लाह पाक की सज़ा को हल्का जानना बहुत सख्त गुनाह की बात है। तो इसलिए मैं किसी के लिए कोई बद्दुआ नहीं करती, कोई कुछ नहीं करती। अच्छा ये मैंने फिर नाश्ते के बाद आंडी बनाई और ये सारा फिर किचन साफ़ किया, धोया धाया, ये भी साथ साथ बताती चलूँ। अच्छा जब मैं आ गई, फिर मेरी नंद जो रिश्ता लेकर गई थी, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, इसको उधर रोज़ जाने दो
میرے پاس بھانجی تھی ان کی ایک شادی شدہ، اسی نند کی بیٹیاں تھیں میرے پاس، ایک یونیورسٹی والی تھی اور ایک شادی شدہ۔ یونیورسٹی والی پکی میرے پاس ہی رہتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا ایک اور بات کیا اور وہ جھوٹا کیا، میں صرف آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں۔ اچھا سسٹر، میں آپ لوگوں کو ایک بات کلیئر کر دوں، دیکھو اگر میں یہ باتیں نہیں کروں گی ولاگنگ میں تو میں کس چیز کی ولاگنگ کروں؟ مجھے یہ بتائیں، ہیں لوگ واقعی کسی چیز میں خوش نہیں ہوتے، مطلب میں یہ بھی باتیں نہ بتاؤں، میں وہ بھی باتیں نہ بتاؤں، میں ساری باتیں نہیں بتاؤں گی تو میں ولاگنگ کس چیز کی کروں؟ کہ میں شیلف صاف کر رہی ہوں، میں نے ہانڈی میں تھوم ڈالا ہے، میں نے ادرک ڈالی، میں نے چکن ڈالا ہے، یہ ولاگنگ نہیں ہو سکتی میرے سے، اس میں کوئی دلچسپی لیتا تو مجھے چینل کی ضرورت ہے۔ میں یہ کہتی کہ میں غیبتیں کر کے ولاگنگ کروں گی، باتیں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو، میں نے ولاگنگ کر رہی ہوں تو پھر اپنی سٹوریاں سنا رہی ہوں۔ اچھا پھر میرے پاس بھانجی رہتی تھی تو ان کی بہن نے مجھے کہا کہ جس دن اس کی بیوی کو پتہ چلے گا یہ پکا رات کو تمہارے پاس آئے گا، مطلب تمہارے پاس رہا کرے گا زیادہ۔ میں نے کہا نہیں باجی، ایک دن ادھر ایک دن ادھر، انصاف سے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں بے انصافی نہیں کروں گی۔ میرے پہ بھی سوکن آئی تھی، میں کسی پہ سوکن بان گئی تو میں بے انصافی ہرگز نہیں کروں گی۔ تو اچھا ایسا ہی ہوا، جب پتہ چل گیا ان کی بیوی کو، ان کی بیوی نے ہماری تصویر دیکھ لی ان کے موبائل پہ، بس اس کو پتہ تو چلنا ہی تھا، یہ بات چھپنے والی تو تھی نہیں۔ جب پتہ چل گیا تو پھر بھی یہی حال، ایسے ہی زیادہ ٹائم میرے ہسبینڈ ادھر دیتے تھے، مجھے کم ٹائم دیتے تھے، شروع سے ہی ایسے ہوا ہے۔ تو اگر میری جگہ کوئی اور ہوتی، آپ لوگ انصاف سے بتائیے گا، اگر میری جگہ کوئی پاورفل عورت ہوتی، پاورفل ہوتی، پیچھے سے کوئی اس کے گھر والے پاورفل ہوتے تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ جس دن دلہن کو پتہ چلنا تھا کہ دھوکہ ہوا ہے، اسی دن اس بندے کو چھوڑ کے چلی جاتی، صحیح ہے نا؟ لیکن میں نہیں چھوڑ سکتی، نہ چھوڑوں گی انشاءاللہ، نہ چھوڑ سکتی ہوں۔ مرد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے، صحیح ہے۔ آپ لوگوں کے مشورے مجھے اچھے لگتے ہیں۔ یہ دیکھیں کچن صاف ہو گیا۔ کسی نے کوئی کہتا ہے کہ بیٹیاں پاس نہ رکھو، وہ بالکل ٹھیک کمنٹ کرتے ہیں لوگ کہ بیٹیاں پاس نہ رکھو، بیٹیوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ لوگ صحیح کہتے ہیں، بس دعا کیا کریں کہ اللہ اتنا دے دے کہ میں ان کی 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں یا 10 چھٹیاں ہوتی ہیں یا مہینے میں چلو 15 دن رکھ لیا کروں اپنے پاس، اس طرح کر کے رکھ لیا کروں، ان کے ساتھ کوئی بیٹھ سکوں، عید گزار، بس میرے لیے دعا لازمی کریے گا۔